रोज फोन पर भूत से घंटों बात करती थी दिल्ली की एक लड़की। फिर एक दिन उसी ने मारकर दफना दिया। ये प्यार के अंत की कहानी दो धर्मों में उलझ कर रह गई। बस इतना समझ लीजिए, दो प्यार करने वालों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म का एंगल लेकर इस कहानी में मैं नहीं आया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली एक लड़की रोजाना अपने भूत से घंटों फोन पर बात करती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपना प्यार मान बैठी थी वही एक दिन उसकी जिंदगी का अंत कर देगा। करवा चौथ के दिन सोनिया इस भूत यानी प्रेमी के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी, पर घर लौटकर नहीं आई। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को करवा चौथ के दिन बुलाया और गाड़ी में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश को रोहतक के मदीना गांव में दफना दिया। एक दूसरे धर्म के लड़के के प्यार के फांस में उलझकर एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। सोनिया नाम है उस लड़की का। घर वाले प्यार से उसे सोना कहकर बुलाते थे। लड़की जिससे प्यार करती थी उसे संजू बताती थी, हालांकि उसका असली नाम कोई और था। उस लड़के ने करवा चौथ के दिन सोनिया को मिलने के लिए बुलाया था और हत्या करके लाश को दफना दिया। सोना की उम्र 20 साल थी और वह कक्षा 12 की छात्रा थी, उसी में पढ़ती थी। एक दूसरे धर्म के लड़के के प्यार में फंसकर उलझकर रह गई एक लड़की जिसने अपनी जान गंवा दी। घर वाले प्यार से उसे सोना कहकर बुलाते थे। जी हां, जिससे वह प्यार करती थी उसे संजू बताती थी, हालांकि उसका असली नाम कुछ और था। करवा चौथ के दिन सोना को मिलने के लिए उस प्रेमी ने बुलाया और हत्या करके लाश को दफना दिया। सोना की उम्र 20 साल थी और वह कक्षा 12 की छात्रा थी। दिल्ली के नांगलोई की रहने वाली थी और वह एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई और फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। वह घंटों घंटों तक फोन पर बात किया करती थी। परिवार वाले जब उससे पूछते थे कि वह किससे बात कर रही है तो वह कहती थी कि अपने भूत से बात कर रही है। उसने अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत लिख रखा था। सोना ने अपने मोबाइल में उस प्रेमी का नंबर भूत के नाम से सेव कर रखा था। हालांकि घर वाले जानते थे कि वह किसी से प्यार करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लड़का कौन है। कुछ समय बाद पता चला कि उस लड़के का नाम संजू है। इस बीच सोना और उसकी छोटी बहन उस लड़के के घर चली गई। उसकी बहन कहती है, जब हम घर गए तब पता चला कि वह दूसरे धर्म से है। परिवार के सामने लड़के का भेद खुल गया, लेकिन सोना अपनी दुनिया में मस्त थी। सोना के परिजनों ने उसे कई बार समझाया कि वह रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन सोनिया तो किसी दूर की जादुई दुनिया में जी रही थी। परिजनों की बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसका भाई भी समझाता कि जिससे वह मिलती है वह ठीक लड़का नहीं है, उससे दूर रहे, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। उसे इस बात से मतलब नहीं था कि संजू सलीम है या कोई और है, हिंदू है या मुस्लिम। प्यार हिंदू मुसलमान जाति धर्म नहीं देखता। वह साथ जीने मरने का ख्वाब देखा करती थी। दोनों के बीच प्यार की कहानी आगे बढ़ती रही। प्यार के नाम पर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बनने लगे। सलीम उसका इस्तेमाल अपनी हवस की आग बुझाने के लिए करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सोनिया बिना शादी किए ही 7 महीने की गर्भवती हो गई।
सोनिया को सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने का बहुत ज्यादा शौक था। वह रील बनाती थी और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। उसके 6700 फॉलोअर भी थे। जिंदा दिल सोनिया अब परेशान रहने लगी। बिना शादी के 7 महीने का गर्भवती होना इस समाज में कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार के साथ साथ समाज के ताने बाने सबसे बर्दाश्त नहीं होते। सोनिया ने अब उस लड़के पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वह टालम टोल करने लगा, लेकिन प्यार में अंधी और अपनी स्थिति से मजबूर सोनिया को अब भी आस थी कि वह प्रेमी उसे अपना जरूर लेगा। उसने लड़के के नाम पर करवा चौथ का व्रत भी रखा था। तोड़ने के लिए वह उस प्रेमी से मिलने गई, लेकिन लौटकर फिर कभी नहीं आई तो बस लाश। सोनिया के घर वालों ने करवा चौथ के अगले दिन बीते 21 अक्टूबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट नांगलोई थाने में दर्ज कराई थी। भाई ने आरोपित संजू पर संदेह जताया। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सोना को अंतिम कॉल संजू ने की थी। इस बीच संजू बिना नंबर प्लेट की बाइक से पश्चिम बिहार में घूम रहा था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसे दबोच लिया। प्रेमी के पास से पुलिस को सोनिया के पिता का आईडी कार्ड मिला है। संदेह के आधार पर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल कर ली। उसने बताया कि सोनिया की हत्या की साजिश उसने पहले ही रच ली थी। इसके लिए करवा चौथ का दिन तय किया था। उसी ने सोनिया को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मनाया था। प्रेमी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत खुलवाने के नाम पर उसने सोनिया को बुलाया था। इसके बाद अपने 2 दोस्तों के साथ किराए की एक कार में घुमाने के बहाने ले गया। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच हाईवे पर सोनिया को अंदेशा हो गया था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इसके बाद उसने विरोध करना शुरू कर दिया था। सोनिया के विरोध को देखते हुए प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए रोहतक पहुंचे। वहां थाना बहु अकबरपुर क्षेत्र के मदीना गांव के जंगलों में करीब 4-5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। इसके बाद वे सभी दिल्ली लौट आए। इनमें से एक आरोपी मदीना गांव का भांजा है और वह कथुरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने प्रेमी की निशानदेही पर उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक से शव को बरामद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संजू का असली नाम सलीम है। यह बात सोनिया बाखूबी जानती थी या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है। इस मामले का तीसरा आरोपी ऋतिक अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिशें दे रही है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर अब जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज। देखते रहें इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।